कैसी भावना है स्वामी श्री हरिदास जी की। देखो अब बताओ हम कैसे जाते। बिहारी जी के मंदिर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आए हुए थे और एक बाबा उधर से रोज जाते थे। तो बाबा लंगोटा, फटा हुआ लंगोटा था पहन के, वाह मेरे बिहारी, वाह मेरे ठाकुर, अरे मेरे हरिदास के लाडले, कितनी कृपा है, कितना देता है तू। अब वो स्टूडेंट थे सब उज्जट, अरे बाबा झूठ बोलवे को भी कोई सीमा होवे, फटा लंगोटा पहन के आया है और इतनी बात कर रहा है, ऐसा लगे सब मर्सिडीज में आया है बिहारी जी। अरे चमचागिरी की भी हद होती है, झूठ काहे बोल रहा है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, बोला बाबा तुम्हारे पास तो फटी लंगोटी है। अरे बिहारी जी, है बिहारी जी तुमने क्या दे दिया। बाबा ऐसे घूमे और कहा अपनी अपनी दृष्टि की बात है, जब मैया के पेट से जन्म लिया था तो नंगा आया था, ये फटा लंगोटी भी बिहारी जी की देन है, इसलिए प्रणाम कर रहा। भैया देखने की दृष्टि है। किसी को रावण जैसा सब कुछ मिल जाए फिर भी संतोष नहीं है, पर किसी को एक वक्त का एक चूर्ण मिल जाए खावे को, तब भी ठाकुर जी का भजन कीर्तन आनंद के साथ कर रहा है महाराज। ये भाव है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए कथा में व्यवहार को बहुत मना किया गया है। भाड़ में जाए व्यवहार, कोई रूठ जावे तो रूठ जावे, बन जावे तो कोई बन ही जाएगा, तुम्हारा क्या बना देगा बताओ बताओ। अच्छा इतने लोग यहां हो, तुम बहुत ही खुश हो गए तो मेरा क्या बना दोगे बताओ, बोलो। अरे भैया माँ बाबा छोड़ करके बचपन से निकल करके साधु बन करके परिव्राजक बन करके घूम ही रहे हैं, राष्ट्र सनातन के लिए जो बोलना बोल ही रहे, तुम क्या दोगे बताओ तो एक बार, क्या बना दोगे। जो खुद का नहीं बना सकता, जो खुद के भीतर में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सप्तम द्वार आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, वो किसी को क्या देगा। भगवान कह रहे हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ज्ञान को पसंद करता हूं और ज्ञान रहित लोगों को अपवित्र समझता हूं, इसलिए पूतना जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर तुम हो नहीं, जब तुम भगवान ही के काम के नहीं हो तो किसके काम के होगे बताओ। तो सूरदास की तरह रोज एक बार बोला करो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वा को बिसरानी, मैं एक नंबर को नमक हरामी। क्यों नहीं बोलती, शर्म आती। सूरदास बोलते रोज, जिनकी जिंदगी के ऊपर किताबें और ग्रंथें लिख दी गई, ठाकुर ठकुरानी जिनको खिलाने आते खीर, और वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ऐसो श्याम सुंदर को बिसरानी, मैं एक नंबर को नमक हरामी। तुम क्या बोल रहे हो जाकर के भगवान के सामने, क्या बोलते। तो सिर्फ डिमांड की लिस्ट है हमारे, डिमांड की लिस्ट है और इसी को संबंध समझते हैं। अरे व्यवहारिक स्तर पर समझो, रोज रोज तुमसे कोई नहीं मांगता है तो तुमको पसंद नहीं आता, तुम क्यों यार जाके रोज रोज भगवान के मंदिर में भिखारियों की तरह खड़े हो जाते हो। अरे कभी उनकी स्तुति भी करी, कभी उनके लिए भी कुछ गाया। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, ये कभी कहा, गाया, जाके कहा ठाकुर जी आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आज आपका ड्रेस बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी आपकी पगड़ी बड़ी अच्छी है, ठाकुर जी आपका पाग बड़ा अच्छा है, आज लठिया बड़ी अच्छी लिए हुए हो, ओ मेरे लाल कितने सुंदर लग रहे हो, कहते हो। हाँफते हुए जाते हो, हाँफते हुए इतना बड़ा सब्जी का लिस्ट दे करके वापस चले जाते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भिखारी, इतना बड़ा जो माला लेके आवे और खूब बड़ा डलिया, वो भगवान देख के पहले छुप जाते हैं कि भगवान जितनी बड़ी डलिया लेके आया, जितनी बड़ी माला, माल भी उतना ही बड़ा मांगेगा ये। तो सवा मनी जो लाएगा वो 100-500 करोड़ से कम मांगेगा क्या। और सवा मनी जो चढ़ाओगे वो सवा मनी ठाकुर खाएंगे कि तुम्हारे खानदान खाते हैं।
मैं बहुत कथाएं नहीं करता, बरसों में कभी एक इच्छा हुई। वो कहते हैं आई मौज फकीर को तो दिया झोंपड़ा फूक। तो इस बार मौज आ गई। प्रफुल्ल जी और बरसा जी के परिवार के ऊपर, गोंदिया शहर के ऊपर और हनुमान जी कुछ ऐसी प्रेरणा कर रहे थे कि कथाएं तो बहुत हो रही हैं, पर हमारे मर्म का व्याख्यान करो जिससे भारतीयों के हृदय में क्लेश और विकार से मुक्ति मिलकर बल, बुद्धि, विद्या और ये सब न भी हो तो चलेगा। वर्तमान परिस्थिति तो ये है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया। जो सच है उसे स्वीकार किया करो। रोग को स्वीकार न करोगे तो कोई वैद्य या डॉक्टर दूर भी कैसे करेगा। सफलता का सारा पैमाना धन, पद, इतनी तक सीमित है। पर ये हनुमंत कथा आपको ये बताएगी कि ये हो और इसके लिए उद्योग भी करना चाहिए, परिश्रम भी करना चाहिए। परंतु होने के बाद भी अगर जीवन में आनंद, प्रेम और शांति न मिली तब फिर क्या करोगे? बोलो, तब की तब सोचेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, 5000 पर सिटिंग। गली गली में खुले हुए हैं आजकल तो। इतने साइको के पेशेंट हो गए हैं, डिप्रेशन के। हर गली में 2-3 डॉक्टर मिलेंगे आपको, और वो कुछ करते नहीं, बस तुम्हारे दुख को सुन लेते हैं। तुम्हारा परिवार सुनने को राजी नहीं, मित्र सुनने को राजी नहीं। वो 5000 लेके बोलते हैं बोल 2-3 घंटा, जितना बोलना है बोल मेरे पास। तुम्हारे दिल को हल्का करते हैं। इस कथा का भी आयोजन और इसका उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर है। जब तीसरे दिन हम यहां से उठेंगे, हम आप सब, बस शर्त एक ही होगी कि एकाग्रता हो, रुकावट न हो तुम्हारे श्रवण में। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आप चाहे जो कोई भी हो, लीडर हो, टीचर हो, प्रीचर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कंडक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, अनाधिकारी भी हो, कुछ भी हो, महिला हो, पुरुष हो, स्टूडेंट हो, चाहे 8वीं क्लास के विद्यार्थी हो या पीएचडी करके बैठे हुए हो दिल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। मेरे माता पिता और मेरे गुरु की दया से मैंने किया है काफी अच्छा। और धन से इसलिए प्रभावित नहीं होता कि धन के ढेर पर बैठे हुए लोगों को भी मैंने दुखी देखा है, और प्रायः ही देखा है। नेम एंड फेम, ये तो किसी को छोड़ता ही नहीं है।
ये तो हम जैसे बाबाओं को भी नहीं छोड़ रहा है, मिलियंस पे मिलियंस फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हुए। कितना मिलियन हो जाए तो फिर हमारा गिनती कहाँ हो। तो शोले फिल्म का वो डायलॉग मुझे याद आता है, जब हम नहीं सुधरे तो तुम कहां से सुधरोगे। जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है, इसे व्यास पीठ कहते हैं। व्यास, व्यास का अर्थ है जो सूत्रों का विस्तार कर दे। फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले का विस्तार कर दे। और मैं चाहूंगा कि आप अपने अपने जेब में अपने अपने प्रश्न भी लिख के रख लेना। हम कथा तो कम करते हैं, लेकिन विश्वास हमें है हनुमान जी के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। तो आपको वो उत्तर भी मिल जाएगा बिना मुझसे मिले। लिख के डाल लेना जेब में, धीरे से 3 4 5 जितने प्रश्न हों।